हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मशहूर साइंटिस्ट जिन्हें ऑलमोस्ट हम सभी जानते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के कुछ ऐसे अनटोल्ड फैक्ट्स जिन्हें शायद ही आपने कभी सुना होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है जो आइंस्टाइन थे वो बचपन से ही इंटेलिजेंट नहीं थे, यहाँ तक कि 5 साल की उम्र तक वो बोल ही नहीं पाए थे। जी हाँ, 5 साल की उम्र तक वो कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स भी बहुत प्रॉब्लम में आ रहे थे। तो इस पर एक साइंटिस्ट ने रिसर्च करके उस प्रॉब्लम का ही नाम रख दिया था आइंस्टाइन सिंड्रोम। जी हाँ, जिसमें बच्चे 5 या 6 साल तक नहीं बोलते। क्या आपको पता है जो आइंस्टाइन थे उनका इंटरेस्ट साइंस में बिल्कुल भी नहीं था। जैसे हमें लग रहा है कि शायद वो बचपन से ही इंटेलिजेंट थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब एक बार उसके फादर ने उसे कंपास नीडल दिया, जिसकी वजह से उसका जो इंटरेस्ट है ना वो साइंस में आने लगा था। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जो आइंस्टाइन थे उसका जो इंटरेस्ट है वो कंपास की वजह से साइंस में आया था, वरना उसका कोई इंटरेस्ट नहीं था इसमें। क्या आप जानते हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन को इसराइल का सेकंड प्रेसिडेंट बनने का मौका मिला था। जब इसराइल का पहला प्रेसिडेंट मर गया था तो उन्हें बोला गया था कि आप प्रेसिडेंट के लिए आ जाओ, तो उन्होंने साफ इनकार किया था कि कहा था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। क्या आपको पता है जो साइंटिस्ट आइंस्टाइन को गलत साबित करना चाहता था, आखिर में उसके ही एक्सपेरिमेंट ने आइंस्टाइन को सही साबित किया। रॉबर्ट मेलिकन एक साइंटिस्ट थे उस टाइम के, जिसका मानना था कि जो लाइट होता है उसका वेव नेचर होता है। लेकिन आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जिसके मुताबिक जो लाइट है उसका बोथ नेचर होता है, यानी कि लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर होता है। तो मेलिकन ने बहुत सारे साल इस एक्सपेरिमेंट में गुजारे कि वो आइंस्टाइन को गलत साबित करे। लेकिन जब उसके एक्सपेरिमेंट्स का रिजल्ट आया तो उसी ने ही साबित किया कि आइंस्टाइन सही है, और इसी बेस पे मेलिकन को नोबेल प्राइज भी मिला था। क्या आपको पता है आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किस चीज के लिए मिला था? जरा गेस कीजिए। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए नहीं मिला था, जो हम सब सोच रहे हैं। लेकिन आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज है वो लॉ ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। अब आते हैं लास्ट में आइंस्टाइन के ब्रेन के साथ क्या हुआ था। जब आइंस्टाइन की मौत हुई थी 1955 में, तो थॉमस हार्वे एक डॉक्टर थे जिसने उसकी ऑटोप्सी की थी। ऑटोप्सी में एक रिसर्च और एक्सपेरिमेंट किया जाता है बॉडी के साथ, जिसकी वजह से पता चलता है कि डेथ कैसे हुई थी। तो ज्यूरिंग दैट प्रोसीजर थॉमस हार्वे ने उसका ब्रेन निकाल लिया था। ब्रेन निकालने की वजह यही थी कि वो जानना चाहता था कि आइंस्टाइन इतने महान इंसान कैसे थे, इतने महान साइंटिस्ट कैसे थे। तो कहा जाता है ये इलीगली उसने किया है, लेकिन कुछ कहते कि ये उसके बेटे के साथ उसने अप्रूवल लिया था, तो तब करके दिया था ये सब चीजें। उसके बाद थॉमस हार्वी ने उसके ब्रेन के बहुत सारे टुकड़े किए थे, वो बहुत सारे पीसेस में डिवाइड करके बहुत सारे रिसर्चर्स को दिए थे, ये जानने के लिए कि ये इतने जीनियस और इंटेलिजेंट कैसे थे। लेकिन हमें अभी भी पता नहीं है कि वो इतने जीनियस क्यों थे और वो उनके ब्रेन के साथ क्या हुआ था उसके बाद। क्या आपने आइंस्टाइन की ये वाली पिक्चर देखी है जिसमें वो अपनी जुबान बाहर निकालते हुए पोज दे रहे हैं? इसके पीछे एक अजीब कहानी है। जब आइंस्टाइन का 72nd बर्थडे था तो उस पर बहुत सारे रिपोर्टर्स और फोटोग्राफर्स आए थे जो उन्हें पोज देने के लिए बोल रहे थे। लेकिन जब आइंस्टाइन थक गए तो एक रिपोर्टर ने उसे जब फोटोग्राफ लेने के लिए पोज देने के लिए कहा तो आइंस्टाइन ने अपनी जबान बाहर निकाली पोज देकर। जब रिपोर्टर ने फोटो खींची और आइंस्टाइन को दिखाई तो आइंस्टाइन को ये फोटो बहुत पसंद आई थी, तो उसने उसे कहा था कि इसकी 9 कॉपीज बनाओ, और एक पर उसने साइन भी किया था उस टाइम। आपको पता है वो साइन किया हुआ जो फोटोग्राफ था वो कितने में बिका था? 75,000 में वो बिका था, ऑलमोस्ट $75,000 में। और इसी पिक्चर का एक स्टैचू भी बनाया गया था बाद में। इस वीडियो में इतना ही। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू।